हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमन वैभव त्रिपाठी आप सभी के सामने एक बार फिर से आया हूं अपना एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज करते हैं। इसको हम लोग गैस आयन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बात कर लिया है गैल्वेनिक सेल की बात किया, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात किया है हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात कर लिया है, और फिर हमने बात किया था नस्ट इक्वेशन के बारे में भी बात कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बेस्ड है SHE पर, शी पर, जिसे हम SHE शी कहते हैं। शी क्या है? एक्चुअली इसको एक नाम देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड क्यों कहा इसको? कभी भी केमिस्ट्री में कोई भी टर्म आता है स्टैंडर्ड करके, तो स्टैंडर्ड का मतलब बेटा आज से याद रखना, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब प्रेशर 1 atm हो, जब प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1 मोल पर लीटर हो, 1 मोल पर लीटर हो, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। तो होता क्या है ना बेटा, इसके बारे में जब हम बात करना शुरू किए तो हमारे IUPAC ने, हमारे साइंटिस्टों ने इस पर बड़ी रिसर्च की थी और इसके रेफरेंस में ढेर सारे इलेक्ट्रोड्स को लगाया और उसके रिडक्शन पोटेंशियल को पता किया। हमने इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज में ढेर सारे इलेक्ट्रोड्स को पढ़ा है और उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स को भी पढ़ा है। आज आप सीखोगे कि एक्सपेरिमेंटली कैसे हम किसी भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पता करते हैं। यह बहुत ही आसान सा तरीका है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर पूछते हैं कि शी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, है क्या ये। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चीजें रिवाइज करा दूं कि हमारे पास जब हमने गैल्वेनिक सेल की बात की थी तो हमारे पास गैल्वेनिक सेल में 2 कंटेनर लिए थे। एक तरफ हमने रखा था जिंक की रॉड को और दूसरी तरफ हमने थोड़ा सा दूर कर दूं जिससे कि हम सॉल्ट ब्रिज रख पाए। इसमें थोड़ा सा हम इसमें रख दें जिसमें हम इसमें सॉल्ट ब्रिज रख पाए। ये देखिएगा, एक इलेक्ट्रोड ये है हमारे पास और एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है। एक तरफ हमने रखा था जिंक की रॉड को और एक तरफ हमने रखा था कॉपर की रॉड को। जिंक की रॉड को हमने रखा था एनोड पर। कहां रखा था? एनोड पर। और कॉपर की रॉड को कहां रखा था? कैथोड पर रखा था। जब हमने जिंक की रॉड लिया था, इसको जब हमने कनेक्ट किया था तो हमने यहां पर नेगेटिव टर्मिनल दिया था और हमने यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल दिया था। हमने जाना था कि इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी का इलेक्ट्रोलाइट भी हमने यहां पर रखा था। जो इलेक्ट्रोलाइट था हमारा ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट था, और इसका इलेक्ट्रोलाइट यहीं पर रख दिया था। जो इलेक्ट्रोलाइट था हमारा CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट था। फिर हमने क्या किया था, यहीं पर हमने रख दिया था एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था। क्या लगाया था? एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था। बिना सॉल्ट ब्रिज लगाए ये सेल काम नहीं करती है, थोड़ी देर काम करती है फिर बंद हो जाती है। कॉटन नीचे लगा दिया था जिससे कि नीचे जाना पाए। अगार अगार का पेस्ट भी उसमें रखते हैं। KNO3 है, आप कोई भी सोल्यूशन, KCl का सोल्यूशन ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी कि जिंक जो था वो कन्वर्ट होता था Zn2+ में
यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाया करते थे, और जो कॉपर था वो Cu2+ से Cu में जाता था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया करता था। ये चीजें हमने यहां पर पढ़ी थी। हमने यहां पर एक चीज नोटिस की थी, जब हम यहां पर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं जिंक का, तो वो हमने देखा था माइनस का 0.76 वोल्ट था। आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, लिखा है। और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो प्लस का 0.34 वोल्ट था। ये चीजें हमने देखी थी। ये जो पोटेंशियल निकल के आया था यहां पर, वो कैसे निकल के आया था? हमने एक फॉर्मूला लगाया था ई सेल का। ई सेल का फॉर्मूला क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं बात करूं ई रेड, ई रिडक्शन पोटेंशियल, और ई नॉट सेल, ई एनोड मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैं यहां पे लिख दूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने इस फॉर्मूले को यूज किया था। और मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो माइनस ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। जब हम इस चीज को रखते हैं तो यहां पर अगर देखें, रिडक्शन पोटेंशियल जो रखा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कॉपर है, उसका हमने पोटेंशियल रखा तो प्लस का 0.34 वोल्ट रखा, माइनस साइन के साथ अगर मैं इस बात को करूं तो यहां पर आप देखो यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्यों? क्योंकि Zn2+ हो रहा है, माइनस का 0.76 दिया। हम इस फॉर्मूले को रखेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने यहां पर रखा माइनस का 0.76 वोल्ट, और जब यहां पर निकाला तो ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गई और निकल के आया 1.1 वोल्ट। यहां से ये पोटेंशियल यहां से निकल के आया था। अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके मेथड से हम सीखेंगे, इसकी वजह से हम सीखेंगे कि कैसे हम शी का यूज करते हैं। शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम पता करेंगे कि कैसे हम किसी भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पता कर सकते हैं, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो जिंक हो। आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम पता कर सकते हैं। तो आइए मैं आपसे बात शुरू करूं शी की। कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है हमारा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आज अगर आप इस चीज को, लेक्चर को ढंग से देखोगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज नहीं होगे। शी बनाने के लिए, SHE शी बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। वो पॉइंट्स कौन से हैं? इस इलेक्ट्रोड को, जैसा कि मैंने कहा, गैस आयन इलेक्ट्रोड कहते हैं, गैस आयन शेल कहते हैं। तो हमारी जो इलेक्ट्रोड होगी वो गैसियस होगी, गैसियस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। दूसरा जो हम इलेक्ट्रोलाइट इसी का यूज करते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? H+ होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसका इलेक्ट्रोलाइट होगा। और इसमें तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखने वाली है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, कंसंट्रेशन, अगर मैं गैसेस इसकी बात करें तो ये 1 atm पर होगा। और इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन जो मैंने बोला 1 मोलर होगा, 1 मोल पर लीटर होगा। अब हम यहां पर जब शी बनाते हैं तो हमने कोई कंटेनर लिया, सीखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। हमने कोई कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने कोई ऐसा इस तरह का जार रखा। क्योंकि हमें इस तरह का जार क्यों रखना पड़ा? क्योंकि हमें गैस आयन इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हमें यहां से हाइड्रोजन गैस डालनी पड़ेगी। जब हम यहां से हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो यहां पर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड लगाते, एक तार लगाते हैं, एक वायर लगाते हैं, और बीच में प्लेटिनम का एक टुकड़ा रख देते हैं। किसका टुकड़ा रख देते हैं? प्लेटिनम का एक टुकड़ा रख देते हैं। और ये जो वायर है ये इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे किसी भी इलेक्ट्रोड से। और यहां पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, यहां पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो हमारी इलेक्ट्रोलाइट कोई हाइड्रोजन की होनी चाहिए जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, जैसे मान लिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया HCl, ज्यादातर किताबों में HCl लेके चलता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो हाइड्रोजन आयन का भी जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 1 मोलर ही होगा। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी 1 मोलर होगा।
हमारी आईयूपीएसी ने इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इसको माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें तो उसको माना था 0.00 वोल्ट। ये मानी गई वैल्यू है बेटा, ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, ये मानी गई वैल्यू है, एज्यूम कर लिया इसको क्या कर लिख सकते हैं हम, माना। ठीक, ये हमारा पोटेंशियल है। फिर क्या हुआ, फिर हमने इसमें जब देखा तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया ले जाके किसी वोल्ट मीटर से। किससे कनेक्ट कर दिया, किसी वोल्ट मीटर से। कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या चीजें करेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मुझे एक चीज और इसमें बतानी पड़ेगी, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, पीटी लिखिए, प्लेटिनम की जो हमने लिया था इसको ऐसे बनाइए और उसमें लिखिए कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर डाली थी, और फिर उसमें एक ऑब्लिक कर करके आप चाहो तो ऐसे कॉमा करके H+ एक्वस लिख सकते। हाइड्रोजन का जो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 atm है, और जो यहां पर H+ आयन का जो कॉन्सेंट, यहां पे हाइड्रोजन का जो प्रेशर है 1 atm है, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर हाइड्रोजन का 1 मोलर है। बात समझ में आई कैसे बनाया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को। एक ऐसे हमने ट्यूब लिया, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस पास की, प्लेटिनम का नीचे टुकड़ा रखा जिससे कि करंट इसके अंदर फ्लो हो सके, और दूसरा हमने एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, वायर निकाल दिया। वायर बाद में हम किसी से कनेक्ट कर देंगे, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लेंगे उसका रिस्पेक्ट में, और इसका जो पोटेंशियल माना है वो 0.00 वोल्ट माना है। इसका जो पोटेंशियल माना है कितना माना है, 0.00 वोल्ट माना है। अब क्या किया, अगर मैं यहीं से किसी भी इलेक्ट्रोड को यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश करूं, किसी भी इलेक्ट्रोड को अगर मैं यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो वहां पर इसका यूज करके हम उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं तो आइए मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूं। ये हमारा पूरा बात समझ में आई। ये गैसेस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन एक एज अ इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करते हैं। इसका जो प्रेशर होता है 1 atm होता है, इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर होता है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है 1 atm प्रेशर होगा, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 1 मोलर होगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब क्या हुआ बेटा, इसमें अगर हमने बात की तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू जिंक, कोई और टर्मिनल ले लें, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं जिंक से, जिंक इलेक्ट्रोड से, किससे कनेक्ट कर दूं, जिंक से। अब मैं यहां पर कोई जिंक का इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, यहां मैंने क्या ले लिया, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया। जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट है। किसका इलेक्ट्रोलाइट है, ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट है। और हमने यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, बिना सॉल्ट ब्रिज के काम मत करिएगा, ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करता है। KNO3 हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, एक वोल्ट मीटर से, किससे कनेक्ट कर दिया, एक वोल्ट मीटर से, और उससे कनेक्ट कर दिया। इस वोल्ट मीटर से कनेक्ट किस लिए किया, क्योंकि हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअली पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जिंक का। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर यहां पर एक रीडिंग देगा, और वो रीडिंग जितनी भी आएगी इसका पोटेंशियल हमारा 0 रहेगा, और इसका पोटेंशियल हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा क्या हुआ, थोड़ा आप भी थोड़ा इसको सोचिए। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था कि जो ऊपर वाला होता है नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर वाले होंगे उनके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का हमेशा रिडक्शन हो रहा होगा, और हाइड्रोजन के जितने नीचे वाले होंगे उनके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अभी फिलहाल हम वो बात नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे।
लेकिन आगे जब हमने नस्ट इक्वेशन लगाई, एक्चुअली होता क्या है ना, जो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो दो चीजें निकल के आती हैं, अगर मैं बात करूं, एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा जो होता है वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड होता है। वो क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड होता है। नॉन स्टैंडर्ड में अपन जो यूज करते हैं वो हमारी नस्ट इक्वेशन होती है। नस्ट इक्वेशन से जितनी भी चीजें हमने निकाली थी वो नॉन स्टैंडर्ड तरीके से निकाली थी। वहां पर फॉर्म लगाया था ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग QC। ये फॉर्म लगाया था हमने। अब हमने जब इस चीज को यूज किया तो ये यहां से जो टेम्परेचर रखते हैं वो 273 केल्विन रखते थे। 273 केल्विन जब यहां पर टेम्परेचर रखते थे तो वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन थी। लेकिन जब हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात की तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलकुलेट किया, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड से किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। क्या किया, आइए समझते हैं। अब जब मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, तो हमने यहां पर एक फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, यहां पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया, ई सेल इक्वल्स टू ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट सेल आप लिखोगे एक्चुअली, ई नॉट सेल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। स्टैंडर्ड में लिख नहीं रहा क्योंकि नॉट लगा दिया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट सेल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अब जब इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आप यहां पर जो लगाओगे, यहां पर जो आप फॉर्मूला यूज करोगे और जो आप यहां पर पुट करने जा रहे हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां जो हम पुट करने जा रहे हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर लिखूं ई सेल, यहां क्या निकालना है मुझे? ई सेल, तो मैं रखूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड पे मान के चल रहा हूं जिंक है, कौन है? जिंक है। जिंक का रिडक्शन हो रहा है तो जिंक के रिडक्शन की इक्वेशन कैसे लिखूंगा? Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। क्या लिखना सिखाया था? रिएक्शन इधर से इधर जा रही होती है, तभी तो रिडक्शन 2 प्लस से 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। माइनस ई नॉट सेल ऑफ, अगर मैं हाइड्रोजन को एनोड पर लेकर चला जाऊं तो यहां पर H2 ऑब्लिक H प्लस ऑब्लिक H2 लिखूंगा क्योंकि यहां पर इसका रिडक्शन हो रहा है। और हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। तो जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया वहां पर जो ई नॉट सेल ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn निकल के आया, वो यही वैल्यू थी जो मैंने अभी लिखी थी आपकी माइनस का 76 वोल्ट। कितना लिखी थी? माइनस का 76 वोल्ट। और जो हमने यहां पर अगर मैं मान लो यहां पर जिंक की जगह मैं कॉपर ले लेता तो कोई फर्क खास ना पड़ता। यहां पर डायरेक्ट हम ई सेल लिखते ई नॉट सेल ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट सेल ऑफ H प्लस ऑब्लिक H2। ये इसको 0 कर देते और यहां पर जो पोटेंशियल यहां पर लिखते, यहां वो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का जो निकल के आता है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पेपर में हमेशा दिया होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया। ये बातें समझ में आई? ये हमारा SHE है, शी है, जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने इस तरह से कुछ ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बनाया, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस पास की, क्योंकि गैसियस, उसकी जो गैसियस होती है वो गैसियस इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है, गैस की इलेक्ट्रोड हम डाल दी। फिर नीचे प्लेटिनम लगा दिया और जो आयन हमने सोल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो किसका लिया? H+ का लिया, इसलिए गैस आयन इलेक्ट्रोड भी इसको कहते हैं, गैस आयन सेल भी इसको कहते हैं। फिर इसके बाद हमने इसको वायर से कनेक्ट किया, प्लेटिनम इसमें लगा, इससे इसके अंदर करंट का फ्लो हो सके। वायर से कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट करने के बाद जब इसको किसी भी इलेक्ट्रोड से रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान करके कनेक्ट कर दिया, इसको मान लो मुझे दूसरे का पोटेंशियल निकालना था, जिंक का या कॉपर का, तो मैंने जिंक लिखा यहां पर और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया ई नॉट सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
और जब मैंने इसको निकाला तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर मैंने जिंक माना है, एनोड पर मैंने कुछ देर के लिए हाइड्रोजन माना है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0 हो गया, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकल के आया, -0.76 वोल्ट निकल के आया। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ये हमारी बात थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। तो अब हमने आगे के टॉपिक में, जैसे पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने बात किया है कि नस्ट इक्वेशन की बात कर ली थी, ईएमएफ ऑफ द सेल की बात कर ली थी, और हमने गैल्वेनिक से यूज करके नस्ट इक्वेशन को प्रूव भी किया था, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात की थी, फराडे की बात की थी, फराडे के क्वेश्चंस लगाए थे। आगे के टॉपिक्स में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे, हम कोलॉश लॉ की बात करेंगे, कुछ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप सारे लेक्चर्स को अगर अच्छे से देखोगे तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन जहां से भी आते हैं वो आपके लग जाएंगे। तो आज की बात हम यही खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ इसी चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।